पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। 7 चरणों में संपन्न होने वाले चुनाव का अंतिम चरण कल यानी 1 जून को है। 1 जून को झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के 3 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें दुमका, राजमहल और गोड्डा सीट शामिल है। दुमका सीट की बात करें तो यह झामुमो का गढ़ माना जाता है, क्योंकि पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन 8 बार यहां से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। इसके बावजूद वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन ने दिसुम गुरु शिबू सोरेन को पराजित कर इस सीट पर कब्जा जमाया है। वर्ष 2024 में भी दुमका लोकसभा सीट पर काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा ने सुनील सोरेन से टिकट वापस लेकर परिवार और पार्टी से बगावत कर भाजपा का दामन थामने वाली सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। वहीं झामुमो ने सीता सोरेन के सामने शिकारीपाड़ा से 7 टर्म के विधायक नलिन सोरेन को मैदान में उतारा है। बताते चले कि लगभग 4 दशक बाद यह पहला चुनाव होने जा रहा है, जिसमें शिबू सोरेन परिवार का कोई सदस्य झामुमो प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि भाजपा से चुनाव लड़ने वाली सीता सोरेन शिबू सोरेन परिवार का सदस्य है। सीता सोरेन का जब भी जिक्र होगा तो यही कहा जाता है कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन है। संथाल समाज के मतदाताओं में दिसुम गुरु का एक अलग स्थान है। साथ ही झामुमो के चुनाव चिन्ह तीर कमान का विशेष महत्व है। वैसे तो भाजपा ने पार्टी प्रत्याशी के रूप में सीता सोरेन का जमकर प्रचार किया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के वैसे मतदाता जो निशान देखकर अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हैं, उन तक यह मैसेज पहुंच पाया है कि सीता सोरेन का चुनाव चिन्ह कमल छाप हो गया है। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 3 बार जामा से विधायक का चुनाव जीतने वाली सीता सोरेन तीर कमान चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त की है। वैसे तो भाजपा का दावा है कि आम जनमानस तक यह संदेश गया है कि सीता सोरेन भाजपा प्रत्याशी है और कमल छाप चुनाव चिन्ह है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो 4 जून को ही चल सकेगा, जब चुनाव परिणाम सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि दुमका लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा। गोड्डा से पंचम झा की रिपोर्ट।